क्या आपने कभी किसी प्रेग्नेंट महिला को देख करके या फिर उससे थोड़ी देर बातें करके आपने ये आइडिया लगाया है कि लड़का होगा या लड़की होगी? वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हमें क्यूरियोसिटी होती है। क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान मैं जिस किसी से भी मिली, मुझसे बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। पर मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि आपको लड़का होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने पहले से लेकर के लास्ट तक मुझे क्या सिम्पटम्स थे। मैं अपने सारे बेबी बॉय के सिम्पटम्स को लेकर के बताऊँगी और लास्ट में मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक यही है इस वीडियो में, माय रियल बेबी बॉय सिम्पटम्स। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी को देख कर के आइडिया लगाना कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हमें काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। या फिर जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जैसे कि मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मुझे स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो नहीं थे, लेकिन लास्ट में मुझे भी लगने लगा था कि हाँ, क्या मुझे लड़का होगा या लड़की होगी। इवन मेरे हस्बैंड को भी लगा था। वैसे मुझे लड़का और लड़की को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दोनों में कोई अंतर नहीं मुझे लगता था। जो भी मुझे होता मैं उसके लिए बहुत खुश थी। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स में किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि लड़का हो या लड़की हो, या फिर मैंने किसी से सुना भी नहीं था कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो इस मामले में मैं पूरी तरह से फ्री थी अपने प्रेगनेंसी के दौरान। मेरी प्रेगनेंसी इस मामले में काफ़ी अच्छी गई थी। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी चलेगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि फॉरेन कंट्री में अल्ट्रासाउंड में बता दिया जाता है कि बॉय है या गर्ल है, पर इंडिया में ये इल्लीगल है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेबी गर्ल का नाम सुन कर के अबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स आज भी हैं जो जिन्हें गर्ल और बॉय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें एक क्यूरियोसिटी होती है। तो वो तो सभी आइडिया लगाना चाहते हैं, सभी देखना चाहते हैं कि हाँ, क्या होगा क्या नहीं। तो इसे हम एक फन वे में लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि मेरे रियल सिम्पटम्स क्या थे, मेरे लक्षण क्या थे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है मॉर्निंग सिकनेस। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेबी बॉय होने वाला है तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता, वॉमिट नहीं होता, नौजिया नहीं होता, बहुत खुशनुमा होती है प्रेगनेंसी। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही अपोजिट रहा। मुझे बेबी बॉय हुआ था, लेकिन मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती थी। मुझे मॉर्निंग सिकनेस करीब 5 से 6 महीने तक रही थी। इवन इसे 6 से 7 महीने भी कह सकते हैं, मुझे अब उतने से अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा होता था। नौजिया तो मुझे पूरे 9 महीने रही है। वॉमिट मुझे याद है मैंने 8वें महीने में भी मैंने एक बार करी थी। वॉमिट तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, 6th मंथ तक तो मैंने बहुत ज़्यादा किया है। एक मुझे याद है, मैं 1 दिन में 2 से 3 बार वॉमिट कर देती थी। मैं इवन अपने ऑफ़िस में भी मैंने वॉमिट किया हुआ है। तो वॉमिट का मेरा कुछ ऐसा सीन था। तो जो लोग कहते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता, वॉमिट नहीं होता, लेकिन मुझे तो ये सारे सिम्पटम्स हुए थे। इवन मेरी दीदी, उसे बेबी बॉय हुआ था, उसकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ गई थी। उसे ना आज तक एक वॉमिट हुआ, ना मॉर्निंग सिकनेस, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसे बेबी बॉय हुआ। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे लोगों ने कहा कि हो सकता है तुम्हें लड़की हो, क्योंकि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उसके अपोज़िट हुआ, मुझे लड़का हुआ। तो अब आप ही आइडिया लगाओ, अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट हो और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी सिचुएशन को अपने से रिलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, मूड स्विंग्स। ऐसा कहते हैं कि लड़कियों के टाइम पे मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है और लड़कों में नहीं होता, लेकिन मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता था। इवन जब मैंने कंसीव कर लिया था, तब से मुझे इरिटेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। छोटी-छोटी चीज़ों पे मैं गुस्साती थी। जो चीज़ें लाइफ में बहुत टफ नहीं है, मैं उसको टफ लेके बैठ जाती थी। मुझे लगता था ये बहुत बड़ा काम है, इतना बोझ मुझे लगता था। मुझे याद है मैंने कई बार मैं रोती भी थी, इवन मिडनाइट को मैं ऑफ़िस भी जाती थी, ऑफ़िस का भी बहुत काम रहता था। साथ में घर, फिर मैटरनिटी लीव, उसके बाद घर मैनेज करना, बेबी को देखना, मैं फ्यूचर का सोच-सोच के मैं परेशान रहती थी, बहुत इरिटेशन, बहुत मूड स्विंग्स होता था, बहुत गुस्सा आती थी, उसकी वज़ह से मैं कितनी बार रोती भी थी। हालाँकि मेरे पार्टनर बहुत सपोर्टिव थे, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन उनसे थोड़ी बहुत भी अगर मेरी नोक-झोंक हो जाए, वो थोड़ा भी मेरे अगेंस्ट में कुछ बोल दें या फिर मेरे ही भले के लिए बोल दें, तो मुझे बुरा लग जाता था, मैं रोने लगती थी। तो ये तो रहा मूड स्विंग्स। तो ये भी पॉइंट मेरे बेबी बॉय वाले से नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो हाँ, कहते हैं ऐसा कि टेस्ट के मामले में अगर आप सॉल्टी या चटपटा खाना चाह रहे हो तो आपको बेबी बॉय होगा। तो हाँ, ये मेरे साथ था। मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग नहीं होती थी। चटपटा, स्पाइसी, टेस्टी, स्टार्टिंग के तो 3 से 4 मंथ्स तो मेरा बाहर का खाने का मन ही नहीं होता था। कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं होता था, मैं बहुत ही सिंपल खाती थी।
घर का बेसिक वही रोटी, भुजिया या सब्ज़ी। इवन मुझे याद है एक बार मैंने पोहा खाया था, मुझे पोहा तक का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो स्टार्टिंग के 3 टू 4 मंथ्स मेरे एकदम डिफरेंट थे प्रेगनेंसी में। फिर उसके बाद 4 मंथ्स के बाद मेरे डिफरेंट हुए प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे 9 महीने मुझे क्रेविंग थी कि मुझे चटपटा खाना है, टेस्टी खाना है। स्टार्टिंग का 3 मंथ्स मेरा बहुत सिंपल बेसिक गया था क्योंकि उस टाइम एक्सेस मुझे वॉमिट होता था। मुझे अभी भी याद है, मुझे 9वें महीने में जब मेरी डिलीवरी नज़दीक आने वाली थी, तो उसके कुछ दिन पहले मैंने चिकन विंग्स खाया था, मुझे इतना मन हो रहा था। बर्गर, चिकन विंग्स ये मैंने एक आध बार खाया था और एक बार मुझे याद है, मैंने लंच के टाइम पे मैंने पिज़्ज़ा मँगवाया था, एक रेगुलर पिज़्ज़ा मैं पूरा खा गई, उसके साथ साइड का एक बर्गर मैं खा गई थी और एक चोको लावा मैं खाई थी। तो टेस्ट का कुछ ऐसा सीन था मेरे साथ। पिज़्ज़ा तो ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बात करें टेस्ट की तो मैं ये सब ज़्यादा प्रेफ़र करती थी और मीठे में मिठाइयाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। मैं चॉकलेट डेली खाती थी, मैंने पूरे 9 महीने मैंने चॉकलेट खाया है। लंच और डिनर के बाद मैं डार्क चॉकलेट खाती थी, वो भी 1 बाइट। तो ऐसा था मेरा मीठे का सीन। मीठे में अगर मुझे क्रेविंग था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चॉकलेट का, वो भी मैं 1 बाइट खाती थी। तो अगर आप में से और किसी को ये सिम्पटम्स आ रहे हो तो आप भी इसे रिलेट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है हार्ट रेट। ऐसा कहा जाता है कि अगर हार्ट रेट 140 से अबव हो तो लड़की है, अगर हार्ट रेट 140 से नीचे हो तो लड़का है। तो हाँ, ये भी मेरे कुछ हद तक सिमिलर थे, 140 से नीचे ही हार्ट रेट था, तो इस पॉइंट में भी हाँ, बेबी बॉय को ये सिम्पटम्स जाता है। मेरा हार्ट रेट ज़्यादातर 140 से लेकर के नीचे ही रहता था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है ब्यूटीफुल स्किन, स्किन से रिलेटेड। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी स्किन ब्यूटीफुल है, तो आपको लड़का होगा और अगर आपकी स्किन डल हो गई या एक्ने हो गया तो आपको लड़की होगी क्योंकि लड़कियाँ ब्यूटी छीन लेती हैं मम्मा की। लेकिन मेरा भी कुछ हद तक ये बेबी बॉय से ही रिलेटेड था। मेरी स्किन ग्लो कर गई थी। स्टार्टिंग का जो मेरा फर्स्ट सेकंड मंथ था, वो हार्मोन्स की वज़ह से मुझे थोड़े बहुत पिंपल्स आए थे। लेकिन उसके बाद फिर वापस से मेरा सही हो गया। उसके बाद पूरे 9 महीने मुझे एक भी पिंपल नहीं हुआ। इवन मेरे फेस पे जो पहले से स्कार्स थे, एक्ने थे, वो भी मेरी रिकवर हो गई। सब कुछ मेरा सही हो गया था। उसके बाद से आज तक मेरा फेस बहुत सही है। तो मेरी स्किन ब्यूटीफुल हो गई थी, ग्लो करने लगी थी और लोग ऐसा बताते थे कि अभी आपकी स्किन और ग्लो कर रही है, आप चमक है आपकी स्किन में, एक्ने नहीं था, कोई पिंपल नहीं था। तो ओवरऑल मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी स्किन बहुत ही सुंदर थी। तो ये भी पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। अब बात करते हैं डार्कनिंग। जैसे कि डार्कनिंग क्या हो गया, पैचेस। एक स्किन में डार्क पैचेस हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लड़का है, तो ये डार्क स्किन पैचेस होंगे। मेरी सिस्टर को डार्क स्किन पैचेस बहुत ज़्यादा हुए थे। उसे डार्क स्किन, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये डार्क स्किन पैचेस क्या है? तो जैसे कि लिप्स के पास यहाँ काला-काला होना या गर्दन में काला-काला हो जाना या फिर अगर कोई पार्ट जॉइंट है, वहाँ पर काला धब्बा पड़ जाना, तो ये भी बेबी बॉय के सिम्पटम्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बेबी गर्ल होने वाली है तो आपको ज़्यादातर स्वेलिंग होगी पैर में, पैर फूल जाते हैं। लेकिन मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी स्वेलिंग नहीं हुई थी। मेरी हाथ, पैर सभी कुछ नॉर्मल थे। मुझे याद है 8वें महीने में मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि तुम रिंग निकाल लो क्योंकि कभी भी हाथ फूल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा कभी भी मुझे स्वेलिंग नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इस मामले में मैं बहुत फ्री थी। मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हेयर। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका हेयर का वॉल्यूम नॉर्मल है और अगर बाल झड़ने लगे तो ये लड़की को पॉइंट जाता है। अगर आपका हेयर का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो ये लड़का को जाता है। इतना मुझे याद है कि मेरे बाल नहीं झड़ते थे। मेरे बाल इनफैक्ट ठीक ही हो गए थे, पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ था, तो लेकिन मेरे बालों का हेयर फॉल स्टॉप हो चुका था। ये बहुत ही सही था, मेरे हेयर फॉल नहीं होते थे। तो ये भी कुछ हद तक पॉइंट जाते हैं बेबी बॉय को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफ़ी ही कॉमन है, नॉर्मल है। इससे बाहर के लोग या फिर घर के लोग ये हमें देख कर के ही पता लगाते हैं कि हाँ, लड़का होगा या लड़की होगा। इस मामले में मैं तो मेरा पूरी सिम्पटम्स बेबी बॉय पर था। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका बेली नीचे की तरफ है, हेवी है, तो लड़की होगी और अगर आपका बेली ऊपर की तरफ है तो लड़का होगा। तो मेरा बेली ऊपर की तरफ था जो कि लड़का हुआ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आप प्रेगनेंसी में पूरी तरह से गोल हो, आपकी कमर में भी फैट आ गया और आपके थाई ये सब मोटे हो गए हैं, इवन आपका बट ये सब कुछ मोटा हो गया तो लड़की होगी। और अगर आपकी प्रेगनेंसी सिर्फ़ आगे से दिख रही है, सिर्फ़ पेट में आपकी प्रेगनेंसी दिख रही है तो लड़का होगा। तो इस मामले में भी मेरा सिम्पटम लड़का की तरफ जाता है क्योंकि मेरी पूरी प्रेगनेंसी का जो भी
मसल्स थे, पेट थे, ये सभी आगे की तरफ थे और मुझे लड़का हुआ। हालाँकि रीज़न इसका कुछ और होता है। डॉक्टर्स के अनुसार अगर आपका एब्डोमिनल मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो आपका जो बेली का साइज़ है वो ऊपर की तरफ रहेगा, वो नीचे नहीं लटकता है, तो इस रीज़न से बेली ऊपर होता है और जिसका मसल थोड़ा-सा वीक होता है, जो लोड नहीं ले पाता, उसका नीचे की तरफ चला जाता है, तो इस वजह से बेली का साइज़ नीचे की तरफ होता है। तो अगर आपका बेली लो है, नीचे की तरफ है तो लड़की होती है, अगर आपका बेली ऊपर है और टाइट और फ्रंट की तरफ है तो लड़का होता है। लेकिन इस मामले में मेरा सिम्पटम ये लड़का की तरफ गया था, मेरा बेली ऊपर की तरफ था और मेरी बॉडी में कहीं भी फैट नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पेट पर फैट था, आगे की तरफ था। पीछे से कोई भी मुझे देख के ये नहीं बता सकता था कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी है। जब लोग मुझे आगे से देखते थे तभी बता पाते थे कि हाँ, आप तो प्रेग्नेंट हो। तो ये भी सिम्पटम्स आता है बेबी बॉय को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके साथ आपके हस्बैंड का भी वेट गेन हो रहा है तो बॉय है और अगर हस्बैंड का वेट नॉर्मल है या फिर हस्बैंड का वेट डाउन हो गया तो लड़की है। तो मेरे हस्बैंड का तो वेट नॉर्मल रहा था, उनका ना ही कम हुआ था, ना ही ज़्यादा हुआ था लेकिन लड़का हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसमें कहा जाता है कि अगर आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सोते हो तो आपको लड़का होगा और अगर राइट साइड तो लड़की होगी। मेरी प्रेगनेंसी में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग के तो महीने मैं लेफ्ट साइड ही ज़्यादा सोती थी लेकिन लास्ट के 2 महीने मैं राइट साइड ज़्यादा सोना प्रेफ़र करती थी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। चेस्ट के साइड में मुझे पेन होता था, ब्रेस्ट साइड के में मुझे पेन होता था, नस खींचता था, तो इस वज़ह से मैं राइट साइड ज़्यादा सोती थी, लेकिन मुझे लड़का हुआ। तो ओवरऑल जो लास्ट का कुछ मंथ था, उस टाइम पे मैं राइट की साइड ज़्यादा सोना प्रेफ़र करती थी, लेफ्ट साइड में नहीं सो पाती थी। मुझे इवन लेफ्ट साइड सोने में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती थी। तो इस वज़ह से रात में तो सोने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं रात में ना के बराबर ही सोती थी लेकिन जो भी मैं सोऊँ तो राइट साइड ही मैं ज़्यादातर सोती थी। तो ये पॉइंट तो कंप्लीटली रॉन्ग निकला और ये गया बेबी बॉय को सिम्पटम्स, मुझे गर्ल नहीं हुई। तो दोस्तों ये तो रहे मेरे सिम्पटम्स जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कौन-कौन से सिम्पटम्स थे बेबी बॉय के। वैसे मैं बता दूँ लास्टली एक बार और कि मैं ये सब नहीं मानती हूँ लड़का या लड़की सिम्पटम्स इन सब पे मैं बिलीव नहीं करती। ये सभी हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से होते हैं। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार ये सब होता है। तो ये सब साइंटिफिकली भी सही नहीं माना जाता और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी ये सब सही नहीं है। तो बाकी ये कहावतें हैं, लोग पहले से कहते हुए आ रहे हैं, उस पर ही लोग चले जाते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कुछ लोगों ने एक बात कही तो लड़का या लड़की होगा तो इस संभावना पर भी सही हो जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी ये सब ना मानें, बस ये सब मैंने एक फन बेसिस पे कहा क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा, आगे भी लोग गेसिंग्स करती रहेंगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो और लास्टली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर भी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।